आज हम एक मुद्दा लेके आए हैं। आप देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी। आप देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। और रात को अचानक से आपने देखा कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। ये सब न्यूज़ें हम लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। तो मीडिया से जो जो खबरें आती है वो हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी दर हकीकत क्या है? बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। क्या ऐसा क्या हुआ रात में कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया? और दूसरी चीज़, अभी सीजेपी का क्या चल रहा है, वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसका असल मकसद क्या है? और अगर सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है तो इसका क्या असर पड़ सकता है इस प्रोटेस्ट पे? अब देखिए, हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोई न्यूज़ एंकर तो हूँ नहीं, मैं भी एक आम आदमी हूँ आपकी तरह, लेकिन हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो वो सवाल ये है कि चल क्या रहा है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है सीजेपी को और वांगचुक को, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको इस्तीफा चाहिए, ये इनकी बड़ी शर्त है। तो इस हिसाब से तो फिर प्रोटेस्ट खत्म कभी होगा ही नहीं। और अगर इसके अलावा कोई बातें मान ली गई हैं, उस पर ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसा मतलब क्या होना चाहिए? ठीक है, क्योंकि जो प्रदर्शन इतना बढ़ गया है, अब बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी दिख रहे हैं इसके अंदर जो कि बोल रहे हैं। अभी सेलिब्रिटी भी आ गए। ठीक है ना, अभी मैंने नसरुद्दीन शाह का वीडियो देखा था, तो उसके अंदर भी वो बोल रहे थे। सलमान खान ने भी बोला है। ठीक है, अब बॉलीवुड के सितारे भी इसमें उतर आए हैं। तो अभी ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं है ये हो क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग आखिर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, कोई भी, मैं तस्दीक नहीं कर रहा, मैं कोई यहाँ पे कोई फैसला जजमेंट नहीं कर रहा, मैं खाली एक बात बता रहा हूँ। जब सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो लोगों ने कहा फेसबुक के पेजेस हैं, जो भी है, रेंडमली जो न्यूज़ आ जाती है शॉर्ट्स के अंदर, आप देखते हैं कि अरे ये तो इतनी आसानी से सीजेपी का जो अध्यक्ष है वो एयरपोर्ट पे आ गए, उनको आसानी से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने की इजाज़त भी मिल गई। ऐसा कैसे? हमने काफ़ी बार देखा है कि प्रोटेस्ट अनशन के लिए इजाज़त काफ़ी टाइम और बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिल पाती है, लेकिन उनको मिल गई उनको। उन लोगों के दिमाग में शक पैदा हुआ कि ये कोई प्री प्लान तो नहीं है। क्या ये प्री प्लान है? क्या ये प्री प्लान प्रोटेस्ट है? तो लोगों के सवाल थे, मन में जिज्ञासा थी कि कुछ तो पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा। क्या पब्लिक का बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा? क्या विपक्ष को ट्रैप तो नहीं किया जा रहा? ये सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। हकीकत क्या है नहीं मालूम, लेकिन देख रहे थे तो दिमाग में सवाल हुआ। फिर अचानक से इस प्रोटेस्ट के अंदर सोनम वांगचुक की एंट्री हो गई। अब जब उनकी एंट्री हुई, उनका इंशन हुआ, तो ये प्रोटेस्ट जो कि बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा था, कुछ भी लोग नहीं थे इसके अंदर। स्टार्टिंग में आपने भी देखा होगा, शांति थी बिल्कुल। लेकिन जब भूख हड़ताल शुरू हुई तो उसके बाद भी धीरे 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 एक टाइम लगा, उसके बाद जाके पब्लिक इसके अंदर बढ़ी। यानी कि सोनम वांगचुक के आने से ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब जो मुझे लग रहा है कि जैसे कि सोनम वांगचुक ने अपना इंशन खत्म कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये भी अब 2-4 दिन में या हफ्ते भर में खत्म हो जाएगा, और उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, अब सारी जिम्मेदारी जो आ गई है वो सीजेपी पे आ गई है। अब सीजेपी, मुझे जो पर्सनली लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सरकार की तरफ से भी अगर हम देखते हैं तो उन्होंने भी मांगे मानी है, बातें मानी है, और जितने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई है तो वहां से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिल रहा है। ठीक है ना, नेगेटिव तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पे दो मीडिया हो गई है। यूट्यूब पे क्या, वैसे भी एक सरकार के पक्ष में मीडिया बोलती है और एक सरकार गिराती रहती है। रोजाना सरकारें गिराती है। कुछ चैनल तो ऐसे यूट्यूब के रोजाना कल सरकार गिर जाएगी,
उसने नाराज हो गया कि उसे अपने सांसद लेके अलग हो जाएगा, वो उल्टी सीधी खबरें, मतलब अपना वीडियो को वायरल करना है। उसका वीडियो का कोई मतलब नहीं होता, सेंसलेस वीडियो होती है बिल्कुल भी, लेकिन लोग देखते हैं, लोगों को पसंद है, झूठी खबरें सुनना भी पसंद है लोगों को। तो जब हम आज के दौर में जब देखना चाहते हैं कि एक ऐसा कोई न्यूज़ चैनल हो या कोई भी वीडियो, सॉरी न्यूज़ चैनल कह रहा हूँ मैं, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई भी हो जो निष्पक्ष बात करे। देखिए, निष्पक्षता और बायस्ड होना, ये दोनों डिफरेंट है। बायस्ड होना ये होता है कि अगर मुझे सरकार पसंद है तो मैं सरकार की अच्छी बातें तो बताऊंगा, लेकिन मैं उनकी जो गलत नीतियां हैं उसको भी अच्छा बताऊंगा। और मान लीजिए कोई बात गलत भी हो गई तो मैं वो न्यूज़ पे बताऊंगा ही नहीं, वो मैं अपने चैनल पे बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा कोई न्यूज़ चैनल नहीं है और ना ही मैं कोई न्यूज़ पेश करता, मैं तो खाली एक विश्लेषण कर रहा हूँ आम आदमी की तरह। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वो भी कम नहीं है, वहां पे भी आपको जो सरकार के अच्छे काम है उसके अंदर भी कमियां निकालते हैं, तो जो गलत काम है वो तो है ही, और रोजाना सरकारें गिरती है वहां पे। तो ये चीजें देखने के बाद कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप किस चैनल को, आपको यूट्यूब के चैनल को देखना चाहिए। तो बहुत सारे चैनल हैं, मैं यहाँ पे तो नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन मैं एक निष्पक्ष होके कि अगर एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता कि अगर मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है तो मैं सिर्फ बुराई ही करूंगा, ऐसा गलत है। हम सब भारतीय हैं, जो गलत कर रहा है उसको गलत बोलो, और जो सही कर रहा है तो वो ठीक है, सही है। अब जैसे सरकार ने बातें मानी तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं दिखेगा स्वागत इसका बहुत सारे चैनल्स पे। सरकार ने लाठीचार्ज करवाई, इसकी क्या नाम है, इसके जो जिन लोगों ने लाठीचार्ज करी उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सही बात है कि छात्रों को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हम 22 लोग हैं, ठीक है, ये जो चल रहा है ये अब खत्म हो चुका है। हाँ, जब चला था, स्टार्ट हुआ था, तब मुझे मुद्दा लग रहा था, लेकिन जहां पर सरकार ने बात मान ली तो मुझे नहीं लगता कि अब 2-4 दिन पे इससे ज्यादा बात करनी चाहिए। अब ये तो आने वाले भविष्य में मालूम पड़ेगा कि जो सीजेपी के अध्यक्ष है वो किसका रुख करते हैं। कुछ शॉर्ट्स देखता था मैं, कुछ मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा कि बता रहे हैं कि वो आम आदमी के सपोर्टर हैं, ठीक है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो अपनी एक अलग ही पार्टी बनाने के चक्कर में है। अब देखिए, जिसके दिल में जो आ रहा है वो कह रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये वाले प्रोटेस्ट होने के बाद, ठीक है, ना तो कोई पार्टी बनने वाली है और ना ही कोई विपक्ष को इसका कोई फायदा होने वाला है। राहुल गांधी की मैं एक जगह तारीफ करूंगा, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत क्या है पता है? राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक साथ आ जाते हैं पहले कि हाँ जी हम साथ हैं साथ हैं, तो बाद में फिर आपस में मतभेद हो जाते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तरीके का विपक्ष है जो कभी तो एक दिखता है और अगले ही 10 मिनट बाद वो अलग हो जाता है। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि ये लोग सरकार बना सकते हैं? इन लोगों को वोट देंगे तो फिर जो वोटर है ना उसके दिमाग में भी एक डाउट रहेगा, भाई यार अभी मैं इसको दे रहा हूँ, कल को फिर मतभेद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं मुझे क्या लगता है कि विपक्ष को पहले एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए अगर उनको ताकत से लड़ना है तो। देखिए, सरकार के खिलाफ लड़ना आसान बात नहीं होती है, इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इलेक्शन में आपकी यूनिटी नहीं है तो इसमें सरकार का तो कोई दोष है नहीं। अभी अखिलेश यादव नाराज हो गए, पहले ममता बनर्जी नाराज थे, नीतीश कुमार जो सबसे बड़े संगठन के कर्ता धर्ता थे वो सबसे पहले वही अलग हो गए। मतलब जिसने इंडिया गठबंधन बनाया वो सबसे पहले गायब हुआ। समझ रहे हैं आप चल क्या रहा है ये? तो मुझे पर्सनली तौर पे यही लगता है कि सबसे पहले आपको एक होना चाहिए, एक होने के बाद फाइट करो, चुनाव में आओ। लेकिन यहाँ पर सबको प्रधानमंत्री बनना है, ये चीज बहुत गलत है, ठीक है ना। सबको अपनी अपनी पावर चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सरकार
कमज़ोर है या सरकार को कमज़ोर करना है अगले चुनाव में, या हमें जीत के आना है, तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियां दूर करनी होंगी। अब आते हैं मुद्दे पे पब्लिक के। देखिए, इतने दिन मैंने देखा ये प्रोटेस्ट और ये वगैरह, अच्छा नहीं लगता अपने देश के अंदर जब इस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अब क्या ही बोलूँ इस पे मैं। ठीक है, कि देश का नाम भी पूरी इंटरनेशनल मीडिया में जाता है। अब हम अपने हिंदुस्तान के अंदर हम अपने सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, संविधान हमें इसका अधिकार देता है, सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार देता है, हमारा राइट है ये, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट हमें विदेशों में भी जाके करें, नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये हमारे देश के मान और सम्मान की बात होती है, उस चीज़ को समझना भी चाहिए लोगों को। इसके अंदर ये नहीं है कि ये कांग्रेसी बीजेपी सब कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें छोड़ो, दोनों ही हिंदुस्तानी है, ठीक है, और दोनों ही सरकारें हैं, पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है, कल फिर कांग्रेस आ जाएगी, फिर परसों बीजेपी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके क्रिटिसाइज करें, नहीं करना चाहिए, ये हमारे देश के अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसे होने नहीं चाहिए। सरकार को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी मुद्दा अगर इतना बड़े लेवल पे जा रहा है तो उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मुद्दा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये मेरा आज का हो गया चैप्टर क्लोज।